हाँ, तो एल्गे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस. वन इज क्लोरोफाइसिए, फियोफाइसिए, रोडोफाइसिए. पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं एल्गे होते क्या है. एल्गे बहुत सिंपल प्लांट्स होते हैं, राइट. सबसे सिंपल टाइप के प्लांट्स कौन से होते हैं? एल्गे. प्लांट्स क्या होते थे? जो फोटोसिंथेटिक हो, जो अपना खाना खुद बना सके, ठीक है, जिनके ऊपर सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर. हाँ, इधर ध्यान दें. तो एल्गे सिंपल होते हैं. कैसे होते हैं? सिंपल का एक और टेक्निकल वर्ड है जिसे बोलते हैं थैलॉइड. थैलॉइड का मतलब होता है सिंपल प्लांट्स, दैट इज अनडिफरेंशिएटेड. अनडिफरेंशिएटेड माने इसके पास रूट शूट्स नहीं है. सिर्फ ये एक प्लांट है जिसकी शूट्स भी नहीं है, रूट्स भी नहीं है, लीव्स भी नहीं है. ऐसा प्लांट कहलाता है, जाओ घर रिवाइज करो. तो ऐसा प्लांट कहलाता है एल्गे. एल्गे 3 टाइप के हो सकते हैं. ग्रीन एल्गे, क्लोरोफिल कौन सा पिगमेंट होता है? ग्रीन पिगमेंट. तो क्लोरोफाइसिए कैसा एल्गे होता है दक्ष? ग्रीन एल्गे, ठीक है. और ऐसे ही हमारे पास दूसरा ग्रीन एल्गे की बात करते हैं. तो ग्रीन एल्गे यूनिसेलुलर भी हो सकता है, एक सेल का. इट कुड ऑल्सो एग्जिस्ट इन कॉलोनीज. कॉलोनीज माने यूनिसेलुलर माने एक सेल, कॉलोनीज माने बहुत सारे एक साथ रहे कॉलोनी में. फिलामेंटस माने थ्रेड लाइक. लिखते जाओ, जो जो टर्म नहीं पता मॉड्यूल में लिखते जाओ. फिलामेंटस मीन्स थ्रेड लाइक, नोट करें, ठीक है. अच्छा, तो कौन सा पिगमेंट होता है, कौन सा कलर होता है ग्रीन एल्गे में जो उन्हें ग्रीन बनाता है? वो है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है. क्लोरोप्लास्ट, तुम्हें याद होगा सेल के अंदर सेल ऑर्गेनील होता है प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स होते हैं. क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग शेप होती है, डिस्कॉइड, डिस्क लाइक, प्लेट लाइक, ठीक है. रेटिकुलेट माने नेटवर्क के फॉर्म में, रेटिकुलेट, ठीक है. इट कुड ऑल्सो बी कप शेप्ड. कैसी शेप में हो सकता है? कप शेप. इट कुड ऑल्सो बी स्पाइरल. इट कुड ऑल्सो बी रिबन शेप और स्पाइरल लाइक दिस. तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गे कैन हैव डिफरेंट शेप्स, रिबन लाइक, कप शेप्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा. याद रखेंगे, ठीक है. ऑल्सो इनके पास कुछ स्टोरेज बॉडीज होती हैं. क्या होती हैं? स्टोरेज बॉडीज, जिसमें अपना खाना स्टोर करते हैं. इन स्टोरेज बॉडीज को बोलते हैं पायरेनॉइड्स. क्या बोलते हैं? और इनके अंदर वो स्टार्च स्टोर करते हैं प्लस प्रोटीन, प्रोटीन प्लस स्टार्च. अच्छा, और फूड को कभी कभी ऑयल ड्रॉप्स बना के भी स्टोर कर लिया जाता है. ऑयल की ड्रॉप्स में फूड को स्टोर कर लेते हैं. ये भी किसका काम है? ग्रीन एल्गे का, ठीक है. अच्छा, इनकी सेल वॉल रिजिड होती है. इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है. सेलुलोज, सारे प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज. एल्गे इज अ प्लांट, तो इसकी सेल वॉल भी किसकी बनी होगी? सेलुलोज की, ठीक है. अभी सारा लिखवाऊंगा और सुनूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, टेस्ट लूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दिमाग तो यहाँ से गायब है सबका. तो कैसे ये रिप्रोड्यूस करता है? पहला फ्रैगमेंटेशन, मतलब कट जाए तो 2 पार्ट्स, दोनों नए प्लांट बन जाते हैं. इसे क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटेशन. तो अच्छा, कभी कभी ये अपने स्पोर्स बनाता है और इसके स्पोर्स के अंदर फ्लैजेला होता है. इन्हें बोलते हैं जू स्पोर्स. क्या बोलते हैं? जू स्पोर्स. तेज चल रहे हैं? नहीं, धीरे चल रहे हैं, यही तो. अच्छा, जू, हाँ चैप्टर तेज चल रहा है. देखो मैं फिर से बताता हूँ. क्लोरोफाइल से ग्रीन एल्गे होता है. क्या होता है? ग्रीन एल्गे. ग्रीन एल्गे एक सेल का हो सकता है, कॉलोनी हो सकता है, या थ्रेड लाइक हो सकता है, ठीक है. अच्छा, इसके 2 पिगमेंट हो सकते हैं ग्रीन पिगमेंट, जिन्हें बोलते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी. क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगा? कौन से ऑर्गेनील में? इनके अंदर जो होता है ना, जैसे क्लोरोफिल ए और बी मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं. मैग्नीशियम होता है इनके बीच में. तो ये कंपाउंड का फॉर्मूला अलग है. जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है C6H12O6, और फ्रक्टोज है वो भी वैसे C6H12O6 होता है. सुक्रोज का अलग फॉर्मूला होता है. तो इनका स्ट्रक्चर अलग है, केमिकल स्ट्रक्चर. तो और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है इनको ग्रीन बनाते हैं. यहाँ तक क्लियर, ठीक है. फिर क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट की डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं. कौन कौन सी? डिस्कॉइड, डिस्क लाइक, प्लेट लाइक, ठीक है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद इनके अंदर स्टोरेज किससे होता है? ये किस चीज़ को स्टोर करते हैं? पायरेनॉइड्स में स्टोर करते हैं. किसको स्टोर करते हैं? स्टार्च एंड प्रोटीन. रेटिकुलेट नेटवर्क लाइक, नेटवर्क इरेगुलर, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है. अच्छा,
उसके बाद इसकी जो सेल वॉल है, सेल की वॉल है, वो किसकी बनी है? सेलुलोज की। और आउटर लेयर होती है सेल वॉल के ऊपर जो पेक्टोज की बनी है। किसकी बनी है? पेक्टोज। ये कंपोनेंट्स है, केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? फ्रैगमेंटेशन से, और कभी कभी कुछ स्पोर्स बनते हैं जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, जिन्हें बोलते हैं जूस्पोर्स। याद रहेगा यहाँ तक? ठीक है। इनके एग्जाम्पल, ठीक है, ये सबसे इजी एग्जाम्पल्स में से करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पॉइंट इज दिस, इनके एग्जाम्पल, क्लोरोफिल वाला क्लमाइडोमोनास, क्लोरोफिल के आगे भी CHL आता है, इसके अंदर भी CHL आता है। वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पोकेमॉन के नाम लगते हैं पर तुम्हें याद रखने हैं, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, स्पायरोगायरा और चारा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ये दो CH वाले हैं, ये चारा, क्लमाइडोमोनास, और क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफाइसिए, जो ग्रीन एल्गे है। तो सब में क्या है? CHL, CH। तो ये सारे नाम तो इजी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या? ग्रीन एल्गे में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोप्लास्ट की डिफरेंट शेप्स। अच्छा, वी स्टडीड अबाउट सेलुलोज, सेल वॉल किसकी बनी है। इन सबको समराइज करेंगे जब हम तीनों को पढ़ लेंगे। अभी हमने सिर्फ एक पढ़ा है, ग्रीन एल्गे। अच्छा, यहाँ पे कुछ और लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग वेरिएशन होती है। वो कह रहे हैं डिफरेंट सेक्स सेल्स बनते हैं, और ये कंडीशन हमने पहले पढ़ी थी, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस होता था गेमीट्स की साइज सेम हो, एनाइसोगैमस एक बड़ा एक छोटा, ऊगैमस में मेल छोटा और फीमेल बड़ा, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस इसमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। ये तुम्हें बाद में समझ आएगा, बाकी सब समझ आया? ठीक है। तो नेक्स्ट फियोफाइसी कर रहा है, ठीक है। फियोफाइसी, फियो मीन ब्राउन, फियो मीन्स ब्राउन, क्लोरो मीन्स ग्रीन। तो ग्रीन एल्गे का क्या नाम था? क्लोरोफाइसी। और दक्ष, ब्राउन एल्गे का क्या नाम है? फियोफाइसी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये कभी कभी सिंपल ब्रांच हो सकते हैं। देखो सिंपल ब्रांचेस दिख रही हैं, ये एल्गे में ब्रांचेस हो सकती है, ब्रांच जैसे ट्रीज में होती है, ठीक है। ऑल्सो कभी कभी बहुत सारी ब्रांच हो सकती है, दिख रही है, इसको बोलेंगे ब्रांच्ड, इसे बोलेंगे बहुत ज्यादा ब्रांच्ड, ब्रांच्ड, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, प्रोफ्यूजली माने बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा, और जो बहुत ज्यादा ब्रांच होते हैं उनका नाम क्या है? केल्प्स। क्या नाम है? केल्प्स, ठीक है। इसके पास क्लोरोफिल होता है, सबके पास होगा, प्लांट्स हैव क्लोरोफिल, उसके बिना तो फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं। क्लोरोफिल ए के अलावा इसके पास क्लोरोफिल C, कैरोटेनॉइड्स और ज़ैंथ्रोफिल होता है। तो जो ब्राउन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से नहीं आता, वो ज़ैंथ्रोफिल्स और की वजह से आता है। और ज़ैंथ्रोफिल में एक स्पेशल पिगमेंट है फ्यूकोजैंथिन, जो इन्हें ब्राउन कलर देता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ग्रीन कलर कौन से पिगमेंट्स की वजह से होता है? क्लोरोफिल। और ब्राउन पिगमेंट ज़ैंथ्रोफिल्स। ज़ैंथ्रोफिल का कौन सा पिगमेंट? फ्यूकोजैंथिन, ठीक है, क्लियर। फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? उनमें किस फॉर्म में होता है? पायरेनॉइड्स। इनके अंदर होता है लैमिनारिन और मैनिटॉल। अजीब अजीब नाम, अभी तो शुरुआत है बायो की। अब तो ले ली बायो, अब क्या करें, याद ही करना पड़ेगा। लैमिनारिन एंड मैनिटॉल, ठीक है। देखो LMN MNL सब सिमिलर है, याद हो जाएगा। लैमिनारिन, फ्यूकोजैंथिन, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथ, ठीक है। हाँ, कौन? ब्राउन पिगमेंट ज़ैंथ्रोफिल्स, उसका एक एग्जाम्पल है ज़ैंथ्रोफिल का फ्यूकोजैंथिन। कौन सा? लैमिनारिन पॉलीमर है, स्टार्च की तरह, ठीक है। बड़े आगे ब्राउन, वो ब्राउन होता है, मतलब ये क्यों होता है? क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब करता है वो उस कलर की। क्लोरोफिल तो है, पर क्लोरोफिल से ज़्यादा ज़ैंथ्रोफिल्स हैं जो उन्हें ब्राउन शेड दे। फोटोसिंथेसिस तो होगा ही, प्लांट है, प्लांट किंगडम। मैनिटॉल और लैमिनारिन दोनों जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने की फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पौधे को जब खाना ज़्यादा बन जाता है तो वो क्या करता है? वो उसके
आलू बना देता है। क्या बना देता है? पोटैटो। पोटैटो के अंदर वो क्या स्टोर करता है? स्टार्च। ठीक है, इट्स लाइक कि जैसे हमें घर पे खाना ज़्यादा पड़ जाता है तो हम किसी को भी दे देते हैं बाहर, ठीक है, कि हमारा घर का खाना और कभी कोई भी नहीं होने वाला तो हम डॉगी को, गाय को या किसी को डाल देते हैं, एनिमल्स को। तो ऐसे ही प्लांट्स के पास भी खाना ज़्यादा पड़ गया, उसने सोचा किसी जानवर को डाल देते हैं, इंसान को। तो इंसान वही जानवर की तरह है जो एक्स्ट्रा खाना खा रहा है। किसका? प्लांट्स का। प्लांट्स अपना तो बनाते ही हैं, साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा बना देते हैं। वो जैसे हम डॉगी को डाल देते हैं, वो हमें डाल देते हैं, हम खा लेते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो इसीलिए प्लांट्स की एक प्रॉपर्टी है टू स्टोर द एक्सेस फूड, है ना। और वो बड़े बड़े प्लांट्स तो पोटैटो और ट्यूबर्स यानी कि अनियन बना देते हैं, उसका पोटैटो बना देते हैं, उन फ्लैशी लीव्स और उनमें स्टोर कर देते हैं स्टार्च। हाँ, आलू सब्जी ये सारे स्टोर्ड फॉर्म ऑफ स्टार्च। हाँ नहीं, हर एक नहीं बनाएगा, बस स्टार्च सब बनाते हैं। ठीक है, वो स्टार्च को कुछ जो पोटैटो प्लांट है वो स्टार्च को ट्यूबर स्टेम में, अंडरग्राउंड स्टेम में स्टोर कर लेता है। ठीक है, समझ आई यहाँ तक? हाँ बोलो, क्या कहते हैं? क्या होगा? खाना है हमारा, हनी चिली पोटैटो कैसे आएंगे? ठीक है, तो पोटैटो, अच्छा स्टार्च, वही तो बोल रहा हूँ, स्टार्च क्या है? पोटैटो, और उससे क्या बनेगा? हनी चिली। हाँ, तो कुछ फ़ायदा है या छोड़ दें? हाँ देखो, बहुत। तो क्या होते हैं? स्टार्च तो होता है। धोने का फायदा है कि नहीं, ये पूछ रहा है तू? आलू को काटने के बाद ऐसे कुछ पढ़ाते थे। छीलने से पहले धोते हैं, उसको उबालते हैं, उसको बाहर निकाल के उसको छीलते हैं, उसके बाद नहीं धोते। नहीं, वो अपनी पर्सनल वो है। अगर तुम मिट्टी विट्टी थोड़ा सा खाने के लिए रेडी हो तो मत धो। ठीक है, तो एनीवेज वो कुकिंग क्लास में सीखेंगे, अभी हम बायोलॉजी क्लास में हैं। तो बस, तो मैं कह रहा था जो बड़े प्लांट्स हैं वो स्टार्च की फॉर्म में पोटैटो, अनियन, इन चीज़ों में डाल देते हैं और हम उन्हें खा लेते हैं। पर एल्गे को हम इतना नहीं खाते, और वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? लैमिनारिन और मैनिटोल। ग्रीन वाला करता था पायरेनॉइड्स में, किस में करता था? पायरेनॉइड्स। और ये वाला करता है लैमिनारिन और मैनिटोल में, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल। इसकी भी वॉल किसकी है? पर इसके पास जेलेटिन की कोटिंग है, और उस कोटिंग को बोलते हैं एल्जिन। ये क्या होता है? कोटिंग है, करेक्ट। तो पॉइंट इज दिस, क्योंकि ये पानी के पास रहते हैं तो जेलेटिन एक वो है, मतलब इट्स लाइक पानी से बचाने वाली ऑयली कोटिंग टाइप है, जो इनके ऊपर सेल्स के ऊपर आती है। इसे बोलते हैं एल्जिन। इसकी कोटिंग किसकी होती है? एल्जिन। और इसकी हेल्प से हम पता क्या बनाते हैं? कैप्सूल्स बनाते हैं जेलेटिन की हेल्प से, और टैबलेट्स बनाते हैं। जो दवाइयाँ होती हैं, गोलियाँ, उनके अंदर हम जेलेटिन डालते हैं ताकि वो चिपक जाए। तो इस जेलेटिन से। पर जेलेटिन बहुत अलग अलग जगहों से भी जाती है, और ह्यूमन बोन से भी आती है। तो और भी नहीं, जेलेटिन नहीं है, वो अलग है, कैप्सूल की कवरिंग की बात कर रहे हो? कवरिंग भी होती है, हाँ, और वो टैबलेट्स के अंदर भी डालते हैं। प्लास्टिक खा थोड़ी खाएगा। कवरिंग प्लास्टिक की थोड़ी होगी, प्लास्टिक थोड़ी डाइजेस्ट होगा। लगता है, वो होता नहीं है। वो कैप्सूल्स होते हैं, जेलेटिन वगैरह के होते हैं। और हाँ, तू कैप्सूल खोल के खाता है क्या? अच्छा ठीक है। तो द प्लास्टिड्स कंटेन, अच्छा, तो हम कह रहे हैं प्लास्टिड्स के अलावा इनके पास एक वैक्यूल होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्या बात है, हमें तो पता ही था, ये क्यों लिखेंगे हम? ठीक है, सेल्स के बाद वैक्यूल और वो तो होते ही है न्यूक्लियस। तो क्या करें इसका? कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, इसके पास सबस्ट्रेटम, देखो सॉइल की सबसे ऊपर एक लेयर होती है और उसे बोलते हैं सबस्ट्रेटम। क्या बोलते हैं? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज सबस्ट्रेटम। और सबस्ट्रेटम में इनके जो पैर जो है वो
गड़े हुए हैं बट उनमें रूट्स नहीं है, उनको बोलते हैं होल्ड फास्ट। क्या बोलते हैं? पकड़े रखो जल्दी, होल्ड फास्ट। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ रूट्स की जगह इनके रूट्स नहीं है, दे हैव होल्ड फास्ट रूट्स, जैसे स्ट्रक्चर्स है, रूट लाइक है बट रूट नहीं है। ठीक है, तो उनके स्ट्रक्चर को होल्ड फास्ट बोलते हैं, उन्हें पकड़ बोलते उनके स्ट्रक्चर को होल्ड फास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनके पास एक स्टॉक होती है। क्या होती है? स्टॉक। जैसे स्टेम होती है, प्लांट्स के पास रूट होती है, उसके बाद क्या होता है? स्टेम। तो ऐसे इनके पास एक स्टाइप नाम से स्टॉक होती है, उनका नाम है स्टॉक, माने स्टिक, और उस स्टिक का नाम है स्टाइप। हैं। एक और बड़ी इनके पास डायग्राम बनाता हूँ ना अभी। तो पॉइंट इज दिस, ये है रूट की जगह होल्ड फास्ट, ये क्या है? होल्ड फास्ट। फिर इनके पास ये स्टॉक है। स्टॉक तो एक इंग्लिश का वर्ड है, उस स्टॉक को बोलते हैं स्टाइप। स्टॉक माने होता है एक स्टिक। ठीक है, उस स्टॉक को बोलते हैं स्टाइप। क्लियर है पॉइंट? हाँ, तो एंड अ लीफ लाइक ऑर्गन कॉल द फ्रॉन्ड। लीफ नहीं है, लीफ लाइक है, फ्रॉन्ड। ठीक है, याद रखेंगे। तो तीन चीजें हो गई। रूट की जगह क्या बोलना है? होल्ड फास्ट। स्टेम की जगह क्या बोलना है? स्टाइप। और लीफ की जगह फ्रॉन्ड। स्टाइप नाम है, स्टाइप है। स्टॉक तो नॉन टेक्निकल टर्म है, स्टॉक माने स्टिक। ब्राउन एल्गी। हाँ हाँ। अच्छा, बाकी चीजें देखो सिंपल है। उसके अंदर रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से थी, ग्रीन एल्गे में वो फ्रैगमेंट हो जाता था। हाँ, उसमें जूस्पोर्स थे। हाँ, इनके पास बायफ्लैजिलेट है। इनके जूस्पोर्स तो हैं, स्पोर्स पे उनका फ्लैजिला होता था, इनके भी फ्लैजिला है बट दो हैं। तो कैसे हैं ये? बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स। ठीक है, और ये पियर शेप्ड होते हैं। पियर माने नाशपाती, ये फल होता है, ये इसकी तरह होते हैं, इसकी शेप पियर शेप्ड। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, क्या? अच्छा, बहुत ही अच्छा, नाशपाती। हाँ बोले। पियर क्या बोल रहे फिर से? हाँ, दो फ्लैजिला होंगे। ठीक है, और इनके पास जो फ्लैजिला होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। लेटरल फ्लैजिला है और पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। लेटरल माने साइडवेज होता है वैसे, एक बड़ा और एक छोटा, दो फ्लैजिला है, एक छोटा, और साइड्स पे है, साइड्स पे जूस्पोर्स पे। अच्छा, फिर जो यूनियन यानी कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट जो फ्यूज करेगा, वो फ्यूज करेगा इनसाइड, टेक्स प्लेस इन दी वाटर। कहाँ पे? वाटर। तो वाटर में ब्राउन एल्गे का मेल जो है वो अपने गैमीट छोड़ देगा, और ब्राउन एल्गे के जो फीमेल होंगे वो गैमीट छोड़ देंगे, और वो फ्यूज कहाँ पे करेंगे? इन दी वाटर। जस्ट लाइक टैडपोल्स होता है, फ्रॉग्स, फ्रॉग्स में भी ऐसे ही होता है, फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है, राइट। पर इनके जो गैमीट्स हैं वो भी पायरीफॉर्म है, यानी नाशपाती जैसे। ठीक है, और दे बेयर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। वही तो गैमीट्स की तो बात कर ही रहे थे ऊपर, वही तो है, सेम बात। अच्छा, इसके एग्जाम्पल याद करने हैं। लैमिनैरिन, लैमिनारिया, मैनिटॉल, सब में LML आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना? लैमिनैरिन था, इसका एग्जाम्पल है लैमिनारिया। हाँ, लैमिनैरिन, और इसका एग्जाम्पल है लैमिनारिया। एक एल्गे है जिसका नाम भी लैमिनारिया है। तो हर ब्राउन एल्गे में जो स्टोर होता है वो लैमिनारिन से होता है। हाँ, लैमिनारिन की तरह होता है। हाँ, हाँ। बट एक ऐसा एल्गे जिसका नाम लैमिनारिया है। जैसे क्लोरोफाइसिए का एक मेंबर था क्लमाइडोमोनास। इससे सर इतना नहीं हो रहा, बट इसमें तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, अच्छा, उगोनिया वही तो है, उगोनियम जो हमने पढ़ा था। उगैमस स्पीशी में जो फीमेल होता है वो लार्ज होता है, उसे बोलते हैं उगोनियम। ये कभी कभी वो कह रहे हैं उगोनियम में भी होता है। पॉइंट इज दिस, उगैमस स्पीशीज का मतलब ये है
कि जब एग लार्ज हो और मेल स्मॉल हो तो फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर होता है, जैसे मेल्स में होता है, जैसे ह्यूमंस में होता है। मेल स्पर्म कहाँ पे फर्टिलाइज करता है? एग में। तो ऐसे वगैरह दो तरह की स्पीशी है, एक तो वाटर में फर्टिलाइज करती है और दूसरी एग में जाके फर्टिलाइज करती है। उसे ऊगोनियम में करती है। किस में करती है? इनसाइड दी ऊगोनियम। याद रखेंगे, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है फ्यूकस सार्गासम, ये भी है, डिक्टोइटा, एक्टोकार्पस, ठीक है। तो जो मन करे वो दो तीन इजी क्या लिखते हैं? कुमकुम लिख देते हैं इजी। हाँ, हर्ष, थोड़ा सा हर्षोनिया, द्रक्षेलेरिया, अमीशियम है ना, ये तो लग रहा है बायो। अच्छा चलो नेक्स्ट, तो रोडोफाइसिए, ठीक है। रोडोफाइसिए, द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसिए आर रेड। तो रेड बोलते हैं, हर जगह एक ही चीज आ रहा है, क्लोरोफिल में हर जगह क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसिए, CH हर जगह आ रहा था। तो यहाँ पे वहाँ पे आ रहा था जैंथिन, जैंथम, और ब्राउन के लिए फियो, सब कुछ अलग आ रहा था। इसमें रेड आ रहा है, रेड एल्गे इज रोडोफाइसिए, रेड एल्गे। और इसका जो रेड पिगमेंट है उसका नाम है आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन। एरिथ्रिन, रेड एल्गे, बस रेड एल्गे मरीन है, मरीन माने ओशन में पाई जाती है। और ये वहाँ पे भी पाई जाती है जहाँ पे बहुत लाइट हो, वहाँ पे भी पाई जाती है जहाँ पे अंधेरा हो, जहाँ पे लाइट कभी आती ही नहीं। ऐसे भी रीजन्स हैं जहाँ पे एल्गे रहता है, मतलब ओशन में रहता है। और ना सिर्फ ये लाइट वाले एरिया में, बल्कि ऐसे एरिया में भी, लाइट वाले में तो सभी रहते हैं, पर जहाँ लाइट नहीं है वहाँ पे भी बहुत कम लाइट पहुँचती है, फिर भी इन्हें फोटोसिंथेसिस करना है। ये सोचो, ये एनिमल नहीं है, फिशेज और एनिमल्स तो नीचे रह सकते हैं बिना पानी, और प्लांट्स को तो सनलाइट चाहिए होती है। तो ये वहाँ पे भी रहते हैं जहाँ पे लाइट बिल्कुल ही कम होती है, बहुत ही कम पहुँचती है, ठीक है। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? डेप्थ्स ऑफ द ओशन। रेड थैलाई, थैलाई क्या होता है? थैली क्या होती है? अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। सिंपल प्लांट बॉडी को क्या बोलते थे? थैलाइड। जा फिर रिवाइज करियो सब कुछ रिवाइज करियो, जाओ। थैलॉइड और थैलस होता है सिंपल प्लांट बॉडी। क्या होती है? सिंपल प्लांट बॉडी। तो इनका जो रेड थैलाई है, यानी रेड सिंपल प्लांट बॉडी है, वो यूजुअली मल्टी सेलुलर होती है। कैसी होती है? मल्टी सेलुलर, ठीक है। अच्छा, इनका फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। जैसे पायरेनोइड्स किसमें था? ग्रीन एल्गे, लैमिनारिन ब्राउन एल्गे, और फ्लोरिडियन स्टार्च रेड एल्गे। याद रखेंगे। ये भी रिप्रोड्यूस करती है फ्रैगमेंटेशन से, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनके स्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स भी होते हैं, और oogamous कंडीशन होती है। नाम याद रखें, पोरफेरा, ग्रासिलेरिया, जेलीडियम। एग्जाम्पल्स हैं पोरफेरा, ग्रासिलेरिया और जेलीडियम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको याद करेंगे, क्योंकि ऐसे तो कुछ याद ही नहीं हुआ। अब टेबल बनाएंगे, कॉपी खोलेंगे। ये कोई बता दे सर, ये पॉलीपेला उसका पार्ट है ना जो उसमें सीडेंट्रेटा और टीलोकोरा आ रहे हैं। हाँ, आगे चैप्टर में कॉपी बनी हुई है, दोबारा बनानी है क्योंकि उससे याद होगा। एल्गे, ठीक है। तो पहली एल्गे कौन सी थी? क्लोरोफाइसिए। अच्छा, कितने कॉलम्स बनेंगे? गैमेट्स एंड
नॉन मोटाइल है, फिर वो गैमेट्स कैसे होते हैं उसमें मतलब अलग अलग में अलग अलग होते हैं, मतलब कुछ एल्गे इनकी स्पीशी है जो नॉन मोटाइल होंगे और कुछ होंगे जो मोटाइल होते हैं। तो मोटाइल वालों में ओगैमेट्स होने की चांसेस है। सिर्फ मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम याद रखते हैं पिगमेंट्स। देख लो कितने कॉलम बनेंगे फिर उस हिसाब से। और स्टोरेज प्रोडक्ट्स, फ्लैजेला, एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट्स है वो याद कर रहे हैं अभी हम, और सेल वॉल भी करेंगे। सेल वॉल, स्टोरेज हो गया, और एग्जाम्पल। क्लोरोफाइस से कौन सा एल्गे है? ग्रीन एल्गे। पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। स्टोरेज करता है इन द फॉर्म ऑफ पायरेनॉइड्स, स्टोरिंग बॉडीज है विच हैज स्टार्च प्लस सम प्रोटीन। पायरेनॉइड में क्या क्या होता है? स्टार्च और प्रोटीन। दूसरा, ये ऑयल ड्रॉप में भी स्टोर करता है। आज ही तो समझाया, क्या हुआ? हाँ कोई बात नहीं, आज ज़्यादा पढ़ लिया आज अभी। फ्लैजेला सेकंड आपने क्या लिखा स्टोरेज में? स्टोरेज में पायरेनॉइड स्टार्च एंड प्रोटीन से बना होता है, और सेकेंड इज ऑयल ड्रॉप्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फ्लैजेला, इसमें होता है यस गैमीट्स हैव प्रेजेंट, फ्लैजेला इनमें प्रेजेंट होता है। गैमीट्स, फ्लैजेला इन गैमीट्स की बात कर रहे हैं हम, प्रेजेंट इन गैमीट्स। और इनकी गैमीट्स को बोलते हैं ज़ूस्पोर्स। क्या बोलते हैं? ज़ूस्पोर्स। सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर किसकी होती है? आउटर पेक्टोज होता है। हाँ, स्टार्च एंड प्रोटीन। एग्जाम्पल क्लमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स अच्छे लगते हैं मुझे। वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, हाँ। स्पाइरोगायरा, स्टार्च एंड प्रोटीन, पायरेनॉइड्स। फर्स्ट है पायरेनॉइड, फर्स्ट, सेकेंड ऑयल ड्रॉप, ड्रॉप ऑयल की बूंद। तो ये लग रहा है कुछ डरावना ही होना चाहिए, सिंपल चीज समझ नहीं आ रही। हाँ लिखो लिखो। ऑयल ड्रॉप, हाँ चलो। चार्जर है, बारिश हो रही है।
तुम्हारी क्लास टाइम बढ़ जाएगा। लेगा तो बैठ चाहिए अभी। नोट कर लिया। कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी चली जाती है। हाँ फ्लैजेला होता है, क्या होता है फ्लैजेला? आउटग्रोथ होती है, राइट, और जो उसको मूव करने में हेल्प करता है फ्लैजेला। हाँ, मोटिलिटी। ऐसे सीलिया भी होते थे, सीलिया होते थे फाइन हेयर लाइक, और फ्लैजेला एक होता है पूरा। सर आपकी इसमें वीडियो चल रही है, सेल तो बहुत अच्छे से याद हो गया। मैं आपको बोलने वाला था पीडीएफ कर दो, पीडीएफ कर दो। चलो नोट कर लिया, ये आगे बढ़े। सेकेंड इज फियोफाइसिए। तुम बोलोगे पॉइंट्स, मैं लिखूंगा बस। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथ्रोफिल्स, दक्ष। ज़ैंथ्रोफिल का एक एग्जाम्पल दो। फ्यूको ज़ैंथिन। अच्छा, इट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ क्या? लाइक लैमिनारिन। स्टार्च लाइक होता है मैनिटॉल। नहीं, स्टार्च लाइक लिखा है या ग्लाइकोजन की तरह लिखा है? देखा ना। तो ये रहने दो, स्टार्च लाइक छोड़ दो, स्टार्च लाइक हटा दो, लैमिनारिन और मैनिटॉल डाल दो, ठीक है। अच्छा, बात नहीं, फ्लैजेला होते हैं टू, लेटरल साइडवेज एंड ऑल्सो अनइक्वल, टू लेटरल एंड अनइक्वल। अच्छा, सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, और पर आउटर कोटिंग ऑफ एल्जिन, आउटर कोटिंग ऑफ जेलिटेनियस एल्जिन। अभी बताओ, क्लोरोफिल एक चले चल सी होता है। Outer coating of gelatinous algin. Algin. Examples, laminaria याद किया था, फ्यूकस, हाँ देखो फ्यूकस किससे आ रहा है? फ्यूकोजैंथिन है ना, और लैमिनारिन किस? लैमिनारिया, लैमिनारिन, तो याद हो जाएंगे ना साथ साथ, है ना। चारा भी होता है वैसे। नहीं, इसमें होता है, देखो मेरे से चारा देखो, ब्राउन एनिमल होगा इसमें होगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। गाय को क्या डालते हैं? ये तो सबसे पहले याद होगा। ज़ैंथ्रोफिल्स, हाँ डाला तो है ये। अच्छा, स्पेलिंग गलत है, ये वाली जो बुक वाली है वो सही।
लैमिनारिन उसके ऊपर आपने कुछ लिखा नहीं लिख वो मिटा दिया मैंने, वो सही नहीं था। हाँ फिर लास्ट चल एक सेकंड। सर आपने कैसे याद किए थे? पता नहीं, दक्ष का क्वेश्चन है सर। 11th में तो इतना याद नहीं था, 11th तो मुश्किल होती है, 12th का सब याद था। 96 आए थे 12th बायो में। और टोटल परसेंटेज सर? टोटल परसेंटेज 94 93 बनी थी, 92 ऐसे नहीं। नीट नहीं, AIPMT था और ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था तब। उस टाइम पे वो सब कुछ आता था बाहर का, एम्स वेम्स। अब तो इजी, मेरा तो मुझे याद नहीं, पर प्री मेडिकल नहीं हुआ था क्लियर उस टाइम पे। पर मैंने तैयारी नहीं करी थी, मैंने फार्मा करना था तो फार्मा किया, बी फार्म एम फार्म फिर कॉलेज में पढ़ाया, असिस्टेंट प्रोफेसर, बैचलर्स के बच्चों को पढ़ाया। मैंने टॉल है। अच्छा नेक्स्ट इज क्लोरोफाइसिए, थियोफाइसिए, रोडोफाइसिए। इसको क्या हो गया दक्ष को? क्या? तो बारिश बंद हो गई होगी अब तो। आजा, रोडोफाइसिए, रेड एल्गे, ठीक है। पिगमेंट कौन सा है जो इसे रेड बनाता है? फाइकोएरिथ्रिन। रोडोफाइसिए, और इसके अंदर होता क्या है? क्लोरोफिल होता है कोई? नहीं नहीं, ए और डी तो नहीं होता कोई। क्लोरोफिल होगा पर आर फाइकोएरिथ्रिन। कहाँ पे? डी लिखा है, डी। क्लोरोफिल ए तो सब में होता है। डी भी लिख लो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी। ऊपर एसी वगैरह बंद कराई थी, चेक कराई थी फर्स्ट फ्लोर। अच्छा नेक्स्ट, स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च फ्लोरिडा से आया। स्पेलिंग गलत हो गई, फ्लोरिडियन स्टार्च। इनके पास फ्लैजेला नहीं होते, नो फ्लैजेला, ठीक है। अच्छा सेलुलोज का ही बना होता है, और क्या बना होता है? कुछ ज़्यादा खास तो हमने पढ़ा नहीं, पर इन टेबल में लिखा हुआ। कुछ लिखा है? नॉन सेलुलोजिक, ओकेजनली सेलुलोजिक, ज़ाइलन, गैलेक्टोजेन। तो ये नॉन सेलुलोजिक है, समटाइम सेलुलोजिक होगा। और कौन सी चीज़ उससे बनी होती है? ज़ाइलन। ये सब एनसीईआरटी में नहीं है तो एडिशनल है, ठीक है, करना नहीं है। नॉन सेलुलोजिक ज़ाइलन से, ठीक है। अच्छा रोडोफाइसिए, फिर आता है हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज, हाँ क्या एग्जाम्पल है रेड का? जेलिडियम और ग्लैसिलेरिया। अच्छा, जेलिडियम एंड ग्लैसिलेरिया, पोरफेरा, ठीक है। पोरफेरा तो वो होता है किंगडम, ओ क्लास होती है, एनिमल किंगडम में आता है पोरफेरा। बस बस भी वीडियो तो तुम खराब ही करते हो, तुम थोड़ा सभ्य लोगों की तरह बिहेव किया हो। हाँ, पॉलीफेरा कुछ और होता है, वो एनिमल किंगडम में पड़ेगा।
ये एल्गे क्लियर है? सर एक मिनट लाना जाइलैन कंपोनेंट है जो आगे बढ़े। जाइलन कंपोनेंट एक शुगर की तरह है, शुगर है जैसे वो होती है लैक्टोज गैलेक्टोज वैसे। बड़े आगे यस कर रही थी नोट ये ले, फिर मुझे लगा बातें कर रही है। नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स को तो छोड़ देते हैं, आ जाए नेक्स्ट प्लांट्स पे। पहले प्लांट्स हमने पढ़े एल्गे, अब ये दूसरे प्लांट्स हैं, ये हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स दो टाइप के होते हैं, मॉसिस एंड लिवरवॉर्ट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मॉसिस एंड लिवरवॉर्ट्स। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करेंगे, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्वेश्चन आता है वाई, बिकॉज तुम्हें पता है एम्फीबियन, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा शायद, पता है क्या होते हैं एम्फीबियन? जमीन और पानी में दोनों में रहते हैं। क्यों रहते हैं वो जमीन और पानी में दोनों में? क्योंकि वो रह सकते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। तो गोवा वाले लोगों को भी एम्फीबियन बोल लेंगे कि पानी में रह सकते हो हाँ हाँ, हार्ट की वजह से नहीं, नहीं, क्योंकि देयर रिप्रोडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए लैंड पे या पानी में आना पड़ता है। जैसे टर्टल्स वगैरह को लैंड पे आना पड़ता है, फिशेस तो फिशेस। अच्छा, तो कोई बात नहीं, तो जैसे टर्टल्स वगैरह होते हैं उनको लैंड पे आना पड़ता है रिप्रोडक्शन के लिए, और कुछ हैं जो पानी मतलब रिप्रोडक्शन के लिए लैंड पे आते हैं, वैसे पानी में रहते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है पानी में रिप्रोडक्शन के लिए जाते हैं, ज़्यादातर लैंड में रहते हैं। तो रिप्रोडक्शन इनका वाटर से रिलेटेड होता है। हाँ, हार्ट, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस दोनों में 3 चैम्बर्ड होता है, सिर्फ क्रोकोडाइल में। तो क्रोकोडाइल अकेला थोड़ी है, नहीं, हार्ट तो रेप्टाइल्स का भी 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, और एम्फीबियंस का भी। अच्छा, तो पॉइंट इज दिस, हाँ, तो अगर मैं बोलूँ ये ब्रायोफाइट्स जो हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है, तो हम क्यों बोल रहे हैं इन्हें? क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन वाटर रिलेटेड है। इनका रिप्रोडक्शन कैसे रिलेटेड है? इधर वाटर रिलेटेड है। अच्छा, तो पानी के अंदर ही इनके जो मेल और फीमेल गैमीट है फ्यूज करते हैं, तो इसीलिए वाटर इज इन्वॉल्व इन देयर रिप्रोडक्शन। सो ये पानी के पास ही उगते हैं, तुम्हारे पॉट्स में नहीं उगेंगे, गमले में, क्योंकि इन्हें पानी चाहिए, या फिर तुम्हारे घर में तालाब बनाओ तो शायद उग जाए। पर तो प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड। एल्गी के पास तो थैली थी, क्या थी? थैलस, क्या था? थैलस, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, तो ये जानबूझ के, तो उनके पास तो थैलस था, उनके पास ना रूट्स थी, ना स्टेम थे, ना प्लांट। लाइफ बड़ी सिंपल थी, हमारी तरह कॉम्प्लेक्स नहीं। तो ब्रायोफाइट्स में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में इनके पास थैलस लाइक होते हैं, मतलब ये सिंपल होते हैं पर ये सीधे होते हैं, प्रोस्ट्रेट माने इरेक्ट, ठीक है, एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम क्या होता है? नहीं, वो होल्ड फास्ट होता है, सॉइल की अपर लेयर को बोलते हैं सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो इट्स लाइक सॉइल। सॉइल से कैसे अटैच होते हैं? राइजॉइड से। राइजॉइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, पर इनके पास भी ट्रू रूट्स नहीं है, इनके पास भी ट्रू स्टेम नहीं है, ट्रू लीफ नहीं है, ठीक है। अच्छा, पर इनके पास रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, और मेन प्लांट बॉडी इनकी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड तो तुम्हें याद नहीं होगा, बताओ, बता दो। हाँ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे उसमें था, एल्गे में भी तो लीफ नहीं थे। हाँ, थैलस करता, थैलस। तो ये अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, ना रूट है ना स्टेम है, तो सारा प्लांट एक ग्रीन पत्ते की तरह है, और वो ग्रीन पत्ता फोटोसिंथेसिस का।
हैप्लॉइड डिप्लॉइड बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। पूरा इस पे अभी बात चलेगी, थोड़ी सी देर रुक जाओ बस, ठीक है। हाँ, थैलेस एल्गी का था, थैलेस लाइक है ये भी, थैलेस सिंपल है, मतलब जो भी प्लांट सिंपल होते हैं उन्हें थैलेस बोलते हैं। वाटर के पास रहते हैं, मतलब पानी के बस किनारे पे रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब इनके अंदर ये हैप्लॉइड वाली बात थोड़ी देर रुक जाओ, समझाऊंगा बाद में, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमीट्स प्रोड्यूस करती है, तो उसे गेमीटोफाइट बोलते हैं। गेमीट प्रोड्यूस करने वाले को क्या बोलते हैं? गेमीटोफाइट। गेमीट क्या होते हैं? जैसे मेल गेमीट ऑफ हायर प्लांट्स पॉलन ग्रेन में होता है, पॉलन ग्रेन में क्या आता है? मेल गेमीट, और फीमेल गेमीट ओवरी में होता है, राइट। तो ऐसे ही मेल और फीमेल गेमीट बनाने वाली बॉडीज को बोलते हैं गेमीटोफाइट। क्या बोलते हैं? गेमीटोफाइट, ठीक है। अच्छा, इनके दो सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं। जैसे मेल फ्लावर में एंथर होता है, क्या होता था? एंथर। एंथर की जगह होता है एंथ्रीडियम। क्या होता है? अच्छा, मेल प्लांट फीमेल पार्ट होता है ओवरी, और ये कार्पेल जिसे बोलते हैं। तो इनका होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनियम। आर्किगोनियम, तो हाँ, आर्किगोनियम, ठीक है। और ये फ्लास्क शेप होता है। फ्लास्क शेप माने ऐसे, फ्लास्क की शेप। याद अभी करेंगे धीरे धीरे जब पूरे पेज पे सर बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं। हाँ, आई। अच्छा, इनके पास जो जैसे वो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं एंथर, तो इनके एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस एंथ्रोजॉइड्स। एंथ्रोजॉइड्स जाते हैं फ्लास्क शेप आर्किगोनियम के पास, जैसे पॉलिनेशन होता था। हाँ, जैसे पॉलन ग्रेन लैंड करते थे स्टिग्मा पे, वही सिमिलर कंसेप्ट से एंथर की जगह एंथ्रीडियम, पॉलन की जगह एंथ्रोजॉइड, पर एंथ्रोजॉइड के वो दो फ्लैजेला है, उसके फ्लैजेला हैं दो, और वो जाके लैंड करते हैं फ्लास्क शेप्ड आर्किगोनियम पे, ठीक है। और ये सब पानी के अंदर थ्रू हो रहा है, मतलब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये एंथ्रोजॉइड वहाँ से वहाँ पहुँचता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ वाटर। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड दी एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। समझ आ रही है बात? बोलो कहाँ से? सबस्ट्रेटम सॉइल का अटॉमोस्ट लेयर, ठीक है। चलो, एंथ्रोजॉइड्स फ्यूजेस विद एग टू प्रोड्यूस जाइगोट, एंड उससे स्पोरोफाइट बनती है। यहाँ से मुझे तुम्हें अलग टॉपिक कहानी समझानी है जो हैप्लॉइड डिप्लॉइड से रिलेटेड है, और होमवर्क पहले लिख लो आज का। और क्लास रहेगी अभी इस वीक, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो क्लास रहेगी।